वैसे तो कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हमारा जो फोन है उसे हैक कर लिया जाता है पूरी तरह से, यानी कि दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। क्योंकि हम लोग कुछ न कुछ गलतियां कर बैठते हैं या किसी न किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा फोन हैक हो जाता है। लेकिन इसके अलावे कुछ और भी सेटिंग्स हैं, फीचर हैं जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सारे सेटिंग को जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इन सेटिंग को नजरअंदाज करते हैं या फिर इन तीनों सेटिंग को आप ऑफ करके रखे हुए हैं, तो आपका फोन कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय हैक हो जाएगा पूरी तरह से। यानी आपका फोन दूसरे के कंट्रोल में चला जाएगा कभी भी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको उन तीनों सेटिंग के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि कहां पर आपको ये सेटिंग यानी फीचर देखने को मिलेगा और आप इसे किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं और ये तीनों फीचर किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल अभी मैं आपको जिन तीन फीचर के बारे में बताने वाला हूं, यह तीनों के तीनों फीचर आपको WhatsApp में देखने को मिलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि WhatsApp अकाउंट हैक होने की वजह से हमारा पूरा फोन भी हैक कर लिया जाता है, दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है, तो ऐसे में हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी मैं आपको जितने भी फीचर के बारे में बताऊंगा, ये सारे के सारे फीचर आपको WhatsApp में सिक्योरिटी फीचर के नाम से देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन तीनों फीचर को अपने WhatsApp अकाउंट में अभी के अभी एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूं ताकि आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन साइड में दिखे और आप क्लियरली अच्छी तरह से सब कुछ समझ पाओ, देख सको। तो देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अब मैं अपने मोबाइल फोन में WhatsApp अकाउंट को ओपन कर लेता हूं। ओके, यहां पर WhatsApp ओपन हो चुका है। अब थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी, आप प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस्ड, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, यानी तीन सिक्योरिटी फीचर देखने को मिल रहे होंगे। पहले आपको दो ऑप्शन ही देखने को मिलता था, लेकिन अब तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके मोबाइल फोन में ये तीनों के तीनों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो आप WhatsApp अकाउंट को यानी WhatsApp एप्लीकेशन को नए वर्जन में अपडेट कर लीजिए, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस। देखिए आप WhatsApp पर किसी भी पर्सन को कभी भी चाहे तो ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं, मैन्युअली कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस फीचर को इनेबल कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ग्रीन डॉट आ जाएगा इनेबल करने के बाद, तो यहां पर ये लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट एंड इम्प्रूव डिवाइस परफॉर्मेंस, मतलब कि आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए WhatsApp विल ब्लॉक मैसेजेस फ्रॉम अननोन अकाउंट्स इफ दे एक्सीड सर्टेन वॉल्यूम। मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अज्ञात अकाउंट से आपको बार बार मतलब एक निश्चित सीमा से ज्यादा आपको मैसेज आने लगे WhatsApp अकाउंट पर, तो WhatsApp उसे ऑटोमेटिक तुरंत के तुरंत ब्लॉक कर देगा, मतलब वह मैसेज आने ही नहीं देगा आपको। ठीक है ना, तो आप इस फीचर को अभी के अभी इनेबल कर लीजिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मान लीजिए आपको कोई अननोन नंबर से फेक मैसेज बार बार भेज रहा है या कोई लिंक भेज रहा है या कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कोई अफवाह मैसेज सेंड कर रहा है जिससे कि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका फोन हैक हो सकता है। ठीक है, आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपका डाटा शेयर हो सकता है कहीं पर भी। तो ऐसे में अगर WhatsApp को ये लगता है कि ये गलत अकाउंट है, फेक अकाउंट है या कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है WhatsApp को, तो वह तुरंत के तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर देगा और आप तक मैसेज पहुंचने नहीं देगा। वैसे यहां पर आप मैन्युअली भी ब्लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे अनब्लॉक भी कर दीजिएगा, लेकिन इस फीचर को आप इनेबल कर लीजिए तो काफी काम आएगा। अब वहीं पर दूसरे ऑप्शन की बात करें यानी दूसरे फीचर की बात करें तो इसका नाम है प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स। इसको भी आप इनेबल कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए अगर आप इसको ऑफ करके कुछ इस तरीके से WhatsApp पर नॉर्मल वीडियो कॉल करते हैं या ऑडियो कॉल करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप डायरेक्ट एक दूसरे यूजर से कनेक्ट होते हैं वीडियो कॉल करने के दौरान या ऑडियो कॉल करने के दौरान। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है, एक दूसरे का आईपी एड्रेस आप भी देख सकते हैं या मैं भी आपका आईपी एड्रेस देख सकता हूं
और अगर आईपी एड्रेस देखा जा सकता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आईपी एड्रेस के जरिए आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है या फिर आपका नेटवर्क डिटेल्स निकाला जा सकता है। मतलब कि इन फ्यूचर आपको अगर कोई चाहेगा आपका लोकेशन ट्रैक करना या नेटवर्क डिटेल्स निकालना आपके बारे में, तो आईपी एड्रेस के जरिए निकालना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप इस फीचर को इनेबल कर लेते हैं तो इससे क्या फायदा होगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है, अब क्या होगा कि जब आप वीडियो कॉल करेंगे या ऑडियो कॉल करेंगे तो अब डायरेक्ट वीडियो कॉल ऑडियो कॉल नहीं होगा, अब व्हाट्सएप के सर्वर पर से होते हुए आपके थ्रू वीडियो कॉल होगा और ऑडियो कॉल होगा। ऐसे में व्हाट्सएप क्या करता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसे हाइड कर देता है, मतलब कि दूसरे यूजर को दिखाता ही नहीं है। ना आप उसका आईपी एड्रेस देख सकते हैं और ना ही वो आपका आईपी एड्रेस देख सकता है, और वीडियो कॉल ऑडियो कॉल आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी यहाँ पर होगा क्या कि क्वालिटी, जो वीडियो की क्वालिटी है वो रिड्यूस हो सकती है, ये हो सकता है, लेकिन आईपी एड्रेस शो नहीं करेगा। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आईपी एड्रेस हाइड हो जाएगा और आपका लोकेशन कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, नेटवर्क डिटेल्स वगैरह नहीं निकाल पाएगा। तो भाई इस फीचर को भी आप इनेबल कर लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे फीचर की, जिसका नाम है डिसेबल लिंक प्रीव्यू, और इस फीचर को भी आप अपने फोन में इनेबल करके रखिए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, कई बार क्या होता है कि अगर आप इसको ऑफ करके रखते हैं, ओके, तो वैसे में क्या होगा कि आप अगर किसी भी प्रकार का लिंक सेंड करते हैं, चाहे वो वीडियो का लिंक हो, वेब का लिंक हो या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक हो, तो वैसे में वहां पर अगर ये डिसेबल रहता है तो उस लिंक का प्रीव्यू बनकर के दिखाई देता है कि भाई इस लिंक पर क्लिक करने से ये दिखाई आपको देगा। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो उस लिंक का ये प्रीव्यू ही बनने नहीं देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टू हेल्प प्रोटेक्ट योर आईपी एड्रेस फ्रॉम बीइंग इन्फर्ड बाय थर्ड पार्टी वेबसाइट। क्योंकि होता क्या है कि अगर उस वेबसाइट का प्रीव्यू बनता है तो वैसे में उस लिंक पर क्लिक करने से आपके फोन की जो आईपी एड्रेस है वो भी उस वेबसाइट के पास चली जाती है, मतलब उसको पता चल जाता है कि आपके फोन का आईपी एड्रेस क्या है। और आईपी एड्रेस के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है, आपका फोन पूरी तरीके से हैक हो सकता है, आपके फोन को कंट्रोल किया जा सकता है, आपका डाटा लीक हो सकता है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है, सारा चैट शेयर हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इस फीचर को इनेबल कर लीजिए। जैसे ही इस फीचर को इनेबल करेंगे, आपके फोन में अगर आप व्हाट्सएप अकाउंट पर किसी को भी लिंक शेयर करते हैं या कोई भी आपको लिंक शेयर करता है तो उस सिचुएशन में उसका प्रीव्यू ही नहीं बनेगा और उस लिंक पर क्लिक करने से आपका जो फोन का आईपी एड्रेस है वो शेयर नहीं होगा, जिससे कि आप सेफ रहोगे, बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। ठीक है, तो इस फीचर को आप अभी के अभी इनेबल कर दीजिए। तो अभी मैंने व्हाट्सएप अकाउंट के तीनों फीचर के बारे में बताया, ये तीनों के तीनों फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है हर एक यूजर्स के लिए। अगर आप व्हाट्सएप अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो इन तीनों फीचर को इनेबल कर ले तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा।